Hey guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. Today I'm going to share with you guys my current morning skincare routine that I'm following for a healthier, brighter and youthful looking skin. मेरी स्किन कॉम्बिनेशन सेंसिटिव है और समर्स के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव करने लगती है क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, एक्ने पिंपल्स भी आने लगते हैं और सन टैन तो ऑफ कोर्स है ही। तो ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा डल सी स्किन हो जाती है और बिल्कुल ब्राइट नहीं लगती। और अगर किसी भी तरह से मैं उसको हैंडल करने जाऊँगी तो एक चीज़ ठीक होगी तो दूसरी शुरू हो जाती है। नाउ एक और चीज़ है मेरे साथ कि मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी और एलैबोरेट रूटीन्स करना पसंद नहीं है। आई एम नॉट द वन हु कैन डू लाइक 10 स्टेप्स, 12 स्टेप्स, 14 स्टेप्स रूटीन। मुझे चाहिए कुछ ऐसा जो 5 मिनट के अंदर हो जाए, 3-4 स्टेप्स में हो जाए, बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट्स हों, काफ़ी क्लीन इंग्रेडिएंट्स हों, अच्छे फॉर्मूलाज हों और मेरे ये जितने सारे इश्यूज अभी मैंने लिस्ट करे सारे टारगेट भी हो जाएं। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं अपना रूटीन तो आपसे शेयर कर ही रही हूँ, प्लस ऑल्सो ये जितने प्रोडक्ट्स मैं आपको बता भी रही हूँ आई एम वेरी श्योर आपके भी बहुत काम आएंगे। सभी के सभी एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं। यू कैन से दैट दीज आर प्रीटी मच माई होली ग्रेल स्किन केयर, एटलीस्ट फॉर दिस सीजन दे आर माई favorites. I'm really enjoying using each one of them this season. So with the expectation that this video helps a lot of you out there as well, let's finally start today's video. But उसके पहले प्लीज अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है then please hit the like button and please do not leave this channel before subscribing to it. It will mean a lot to me. So on that note, let's finally begin. Step number 1 is to wash your face. Mornings में 90% of the times मैं फेस वॉश या कोई क्लेंजर यूज नहीं करती हूँ बिकॉज मैंने रात ही का स्किन केयर किया होता है। आई जस्ट हैव टू गेट रिड ऑफ इट। तो मैं ठंडा पानी स्प्लैश कर लेती हूँ एंड आई जस्ट मूव ऑन टू दी अदर स्टेप्स। बट अगर कभी मान लो 10% अगर कभी मैं बाहर गई एज एन वॉक के लिए जा रही हूँ, जिम जा रही हूँ, कहीं ऐसे जा रही हूँ और फिर मुझे आके अगर उसके बाद नहाना है, उसके बाद अगर मुझे शावर लेना है तो उस टाइम पे भी मैं कुछ जेंटल प्रेफर करती हूँ फेस को क्लीन करने के लिए। जैसे इन दिनों जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कॉन्शियस केमिस्ट का हाइड्रो प्लस जेंटल क्लेंजर। बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है ये। इसमें माचा, जिनसिंग एक्सट्रैक्ट, सेरामाइड्स, उस तरह के अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। एलोवेरा है, सेरामाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है। वेरी गुड फॉर्मुलेशन, वेरी जेंटल ऑन द स्किन। बहुत माइल्डली स्किन को क्लीन करता है और स्किन बहुत मॉइस्चराइज भी लगती है इसको यूज़ करने के बाद। थोड़ा सा रनी टेक्सचर है इसका। मेरी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, लेकिन अगर मैं इसे सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करूँ तो काफ़ी अच्छा क्लेंजर है। स्टेप नंबर 2 इज टू यूज़ अ गुड एंटीऑक्सीडेंट सेरम। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको मॉर्निंग के टाइम पे या तो विटामिन सी या विटामिन ई कोई ना कोई सेरम लगाना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको फोटो एजिंग से भी प्रिवेंट करते हैं और फ्री रेडिकल डैमेज से भी। द वन दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बाय फॉक्सटेल। दिस इज सी फॉर योर सेल्फ ब्राइटनिंग विटामिन सी सेरम। ये वाला मुझे काफ़ी अच्छे से सूट किया और मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स भी देखे हैं। मुझे इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा। इसमें जो डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी उन्होंने यूज़ करा है इज L-ascorbic एसिड और वो भी इन द स्ट्रेंथ ऑफ 15%। तो L-ascorbic एसिड काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, थोड़ा अनस्टेबल भी होता है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए इसमें उन्होंने विटामिन ई डाला है और क्योंकि इसमें 15% की स्ट्रेंथ है सो आई वुडंट से दैट दिस इज एप्ट फॉर द बिगिनर्स एज सच, बट क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी यूज्ड टू है तो मेरे लिए 15% वर्क करता है। इट कम्स इन एन एयरलेस बॉटल लाइक दिस एंड द टेक्सचर इज सुप्रीमली लाइट वेट। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, विद इन लेस देन 10 सेकेंड्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड द टेक्सचर इज सच दैट इट गिव्स यू ब्राइटनिंग इफेक्ट इंस्टेंटली। ऑल्सो व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द प्रोडक्ट्स दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स, एमल्सिफायर्स, थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स, ताकि ये जो पूरा फॉर्मूला है उसको एक स्टैंडर्डाइज स्टेबलाइज्ड इमल्जन का फॉर्मेट मिले और ये स्किन को इरिटेट ना करे। They have also put in a bunch of hydrocarbons there that act as solvents and emollients so that जो बाकी के ingredients भी इसके formula में है उनका dispersion आपकी skin में अच्छे से हो सके। Now having said all the right things about this product, I also need to make you aware of 2 points here. Number 1 is that it is not a completely fragrance free product. इसमें बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा 0.2% के आसपास fragrance दिया हुआ है as a masking agent I believe, but that is way too less. I don't think it should be a problem. Unless your skin has zero tolerance to fragrance then you should obviously watch out for it, but other than that I think maximum लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इन परसेंटेज का एक जो रोल यहाँ पे प्रोडक्ट की एफिकेसी में प्ले होता है वो ये कि जब उस विटामिन सी सेरम में परसेंटेज जितना हायर होता है उतना ही स्लोअर होती है द स्पीड ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि विटामिन सी बहुत जल्दी उनका ऑक्सीडाइज हो गया है, वो प्रॉब्लम आपको इसके साथ नहीं आएगी। एक तो ये है कि ये एक कंप्लीटली ओपेक पैकेजिंग में दिया हुआ है, एयरलेस पंप पैकेजिंग में दिया हुआ है, उससे भी ऑक्सीडाइजेशन प्रिवेंट होता है और जो परसेंटेज है वो भी मेक श्योर करेगी कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ थोड़ी सी एक्सटेंड हो, इसकी जो एफिकेसी है वो मेंटेन होकर रहे। ऐसे मैंने कई सारे विटामिन सी यूज करे हुए हैं लेकिन ये वाला प्रेजेंटली मैं इसलिए भी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज आई फील कि इसके साथ मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लाइक
येस, दिस इज वन थिंग कि आपकी जो एंटी एजिंग कंसर्न्स हैं या डलनेस या पिगमेंटेशन, उस सब में ऑफकोर्स थोड़े से वीक्स जाते हैं, लेकिन आपको अगर वो इनिशियल एक स्किन ब्राइटनिंग चाहिए, एक यूथफुलनेस चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको शुरू के 4 या 5 यूजेस में ही इसके साथ देखने को मिलेगी विजिबली। सो एक इंस्टेंटली ग्रेटिफाइंग प्रोडक्ट है, बजट फ्रेंडली है, ग्रेट क्वालिटी, ग्रेट फॉर्मुलेशन, सो आई एम रियली एंजॉइंग यूजिंग इट प्रेजेंटली। स्टेप नंबर 3 इज टू यूज अ गुड लिप बाम। इस स्टेप के लिए मैं यूजुअली 2 लिप बाम्स के बीच में स्विच करती रहती हूँ। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है धूप में, तो फिर मैं लगाती हूँ फिक्स टर्मा का शैडो SPF 50 वाला लिप बाम, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा मुझे यूवी डैमेज से। और अगर मैं घर पे रहती हूँ तो मैं SPF 30 वाला लगाती हूँ, या तो सेबामेड वाला, या फिर आजकल जो मैं यूज कर रही हूँ इज दिस डीकंस्ट्रक्ट विटामिन C वाला लिप बाम, क्योंकि इसमें 1% विटामिन C है। तो जैसे मैंने कहा, फेस के लिए विटामिन C जो रोल प्ले करता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, फ्री रेडिकल डैमेज का, वो सारा प्रोटेक्शन मुझे अपने लिप स्किन के लिए अगर चाहिए तो वो मुझे एक विटामिन C इन्फ्यूज लिप बाम से मिल सकता है। तो आजकल मैं घर पे ये वाला लगाती हूँ, क्योंकि इसमें SPF 30 PA++ है, तो प्रोटेक्शन भी हो जाता है। आई वुडेंट से दैट दिस हैज द बेस्ट कंसिस्टेंसी इन द वर्ल्ड, दे कुड हैव फॉर्मुलेटेड इट वेल, बट दिस इज वर्किंग फाइन फॉर मी, तो मैं ये लगा रही हूँ। शेयर कंसिस्टेंसी है इसकी, कोई इसमें टिंट नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, ओवरऑल फॉर्मूला अच्छा है, मुरु मुरु बटर है, 1-2 और ऑयल्स हैं, तो ठीक ठाक फॉर्मूला इसका है। तो दीज डेज आई एम ट्राइंग दिस वन आउट। स्टेप नंबर 4 इज टू यूज अ गुड लाइट वेट मॉइस्चराइजर। समर्स में किसी को भी पसंद नहीं है हैवी वाले लगाना, सभी को लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स पसंद है, तो इसलिए इस स्टेप पे मैं लगाती हूँ सिंपल का हाइड्रेटिंग जेल क्रीम। कभी कभी मुझे ऐसे भी लगता है कि स्किन को अगर ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत है, तो फिर मैं कोई फार्मेसी प्रोडक्ट आजकल थोड़े से ट्राई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर्स में, तो वो लगा लेती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे इतनी स्वेटिंग और गर्मी में मन करता है कि मैं कुछ हल्का लगाऊं, तो फिर मैं ये वाला आजकल लगा रही हूँ, क्योंकि जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी है, फॉर्मूला भी बहुत क्लीन है। आप सब जानते हैं सिंपल के प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, इसमें पेंटाविटिन, पेंथेनॉल, ग्लिसरीन, बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स हैं, तो स्किन बहुत देर के लिए मॉइस्चराइज भी रहती है इन अ वेरी नॉन ग्रीसी एंड लाइट वेट वे। सो ओवरऑल आई एंजॉय यूजिंग दिस इन द मॉर्निंग्स ड्यूरिंग दिस हार्श समर। Step number 5 and the last one is of course to use a good SPF, and for this step these days I'm using the Foxtail Cover Up sunscreen which is SPF 70 PA 4 times plus। SPF 70 है, तो obviously जब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सन से मेरा जो एक्सपोजर है ज़्यादा देर के लिए होने वाला है, चाहे घर पे रह के भी या फिर अगर जब मैं बाहर होती हूँ, व्हेन आई एम लाइक आउट इन सन, देन SPF 70 इंश्योर्स कि मुझे ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन मिल सके UVA और UVB से। फॉक्सटेल ब्रांड के मुझे इन जनरल भी प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद ही आते हैं, क्योंकि उनके फॉर्मुलेशंस काफ़ी वाइजली डिजाइंड होते हैं और बहुत क्लीन फॉर्मुलेशंस होते हैं। दिस वन ऑल्सो आई वाज लिटिल सरप्राइज बिकॉज SPF 70 था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा सा थिक टेक्सचर होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी थिक नहीं था, बहुत ईजिली ब्लेंड कर रहा था स्किन पे, बहुत ज्यादा लाइट वेट फील कर रहा था, मुझे बिल्कुल इसको लगा के कोई डिस्कंफर्ट नहीं हुआ। एंड इवन फॉर अ सनस्क्रीन आई बिलीव कि फॉर्मुलेशन भी बहुत मैटर करती है, और इसका फॉर्मूला भी काफी ज्यादा क्लीन है। जैसे कि मैंने कहा था, इस पे 6-7 तरह के हाई क्वालिटी केमिकल UV ब्लॉकर्स यूज करे हुए हैं, along with a bunch of other emollients and skin hydrating agents, which will make sure that even though this is SPF 50, this is protecting your skin in a very nourishing way. This has been formulated with a very unique oil control formula, which will give you a very matte finish look from the outside. Additionally, they have also put in niacinamide, rosemary extracts, and a bunch of other tetrapeptides have also been used, which will take care of your skin in a very good way. Overall, I feel that अगर आपको इस harsh summer में एक ऐसी sunscreen चाहिए जो आपकी tanning को भी take care कर सके, साथ साथ में आपकी skin को brighten up भी कर सके, then this is it. And that's it. With those very 5 limited number of steps, we finish off our morning skincare routine for this summer season. Whatever products I've used in this routine, I'm gonna leave their links in the description box below just in case you want to take a look. And I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.